मैं हूं एलबी चौधरी और मैं आपसे जुड़ा हूं एलबी सर की इंग्लिश क्लास से। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2 है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके बारे में इन डिटेल्स जानकारी दे रहा हूं। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं और वो रूल्स में आपके सामने बोर्ड पर हाजिर कर चुका हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल्स है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं विस्तार से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का निम्न रूल्स है। फ्रेंड्स, रूल नंबर 1, सेंटेंस में यदि पहले डू तथा डज का प्रयोग हुआ है तो इसे इज, आर तथा एम से रिप्लेस कर देते हैं। एक बार फिर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर पहला वर्ड डू या फिर डज है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसे इज, आर तथा एम से रिप्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, डू यू टीच हर, पहला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस है, डू यू टीच हर। दोस्तों, यहां पर डू का प्रयोग हुआ है सेंटेंस में सबसे पहले, इसको मैंने इज से रिप्लेस किया है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए सेंटेंस में हर जो है ऑब्जेक्ट है और अकॉर्डिंग टू रूल्स जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो मैंने हर को सब्जेक्ट बनाया है पैसिव वॉइस में, तो ये सी बन गया और सी के साथ में इज लगता है। इसलिए दोस्तों मैंने डू को इज से रिप्लेस किया है। सेंटेंस बना है इज सी टॉट बाय यू, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट मैंने अप्लाई किया सेंटेंस में दोस्तों, और इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। सेकेंड जो सेंटेंस है दोस्तों, उसमें देखिए डज ही हेल्प यू, मैंने डज को आर से रिप्लेस किया है क्योंकि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यू है। अब इसको हम जब पैसिव बनाते हैं तो यू को हम सब्जेक्ट के पोजीशन रखते हैं, तो यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने आर रखा है। तो आर यू हेल्प्ड बाय, ही का यहां पर बन गया हिम। थर्ड एग्जाम्पल दोस्तों, डू दे लव यू। अगेन फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के रूप में यू है एक्टिव वॉइस में, इसको हमने आर से रिप्लेस किया है, आर यू लव्ड बाय देम, और इस तरह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का बन चुका है। दोस्तों, रूल नंबर 2 में देखिए, सेंटेंस में यदि सबसे पहले डीड लगा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसे वाज तथा वर से रिप्लेस कर देते हैं। यस फ्रेंड, वाज तथा वर। दोस्तों, WERE को आप वेयर बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन वर होगा। दोस्तों, वाज है सिंगुलर नाउन के लिए, वर है प्लूरल नाउन के लिए, लेकिन डीड को रिप्लेस करते हैं तो वाज और वर से। देखिए कैसे, एग्जांपल्स में देखिए, डिड ही कंप्लीट द वर्क। अब डीड को रिप्लेस करना हमको पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को देखते हैं पहले, ध्यान, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है ही और उसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द वर्क। दोस्तों, यहां पर हमने दी वर्क को पहले लिया है
और तब हमने was लगाया है, was the work completed by him. Again friends, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, did he inform the police. ये एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, did को हमने रिप्लेस किया है और यहां भी हमने was लगाया है क्योंकि एक्टिव वॉइस में द पुलिस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में द पुलिस बन जाएगा सब्जेक्ट। तो was the police informed by him। और तीसरा इस बोर्ड का जो है सेंटेंस है दोस्तों, did they bring the books। ये आपका एक्टिव वॉइस है फ्रेंड्स और इसको हमने रिप्लेस किया है वर्ड से, क्योंकि दोस्तों यहां देखिए एक्टिव वॉइस में द बुक्स है, द बुक्स ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में द बुक्स जब आएगा तो प्लूरल यहां पर हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने यहां पर वर द बुक्स ब्रॉट बाय देम बना करके सेंटेंस को बनाया है। फ्रेंड्स, ये जो आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम डू डज डिड रहते हैं, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस रूल्स को फॉलो करते हैं और कैसे उसे रिप्लेस करके हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में मैंने आपके सामने रूल नंबर 3 लिखा है। रूल नंबर 3 में क्या लिखा है दोस्तों, सेंटेंस में यदि ईच, आर, एम, वाज तथा वर है तो इसके साथ बीइंग जोड़कर पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ईच, आर, एम, वाज तथा वर यदि किसी भी सेंटेंस के सबसे पहले दिया गया है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीइंग शब्द एक्स्ट्रा रूप से जोड़ करके हम इसका पैसिव बनाते हैं और बाकी सारे रूल्स पहले की तरह ही अप्लाई होता है। देखिए दोस्तों एग्जांपल्स, पहला है इज ही डूइंग द वर्क। दोस्तों यहां पर इज है सबसे पहले और द वर्क जो है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। रूल्स के हिसाब से हमने द वर्क को लाया है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर और तब लिखा है हमने इज द वर्क। इज क्यों दोस्तों, क्योंकि द वर्क जो है सिंगुलर नाउन है, एक वर्क है, इसलिए हमने यहां पर इज का प्रयोग किया है। इज द वर्क, साथ में हमने बीइंग जोड़ दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म डन लगाकर बाय हिम हमने करके सेंटेंस को पूरा कर दिया है। इज द वर्क बीइंग डन बाय हिम। बात कही दोस्तों, दो सेंटेंस सेम रूल को फॉलो करते हुए हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया है। दोस्तों रूल नंबर 4 में हमने लिखा है सेंटेंस में सबसे पहले यदि हैज, हैड तथा हैड है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बीन शब्द जो है जोड़ देते हैं, BEEN बीन शब्द जोड़ देते हैं और बाकी सारे रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के ही यहां भी फॉलो होते हैं। दोस्तों हैज ही ब्रोकन द ग्लास, हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए करते हैं और हैड सभी के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो दोस्तों देखिए हैज ही ब्रोकन द ग्लास का हमने क्या बनाया है पैसिव वॉइस, द ग्लास यहां पर एक्टिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है पैसिव वॉइस में। द ग्लास एक है इसलिए हमने हैज लगाया है, हैज द ग्लास और मैंने बीन लगा दिया है, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय हिम, क्योंकि दोस्तों हैज, हैव और हैड के साथ में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहता है, इसलिए इसके वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस का तस उसको उतार देते हैं। इस तरह दोस्तों हमारे एक्टिव से पैसिव जो है बनते हैं। जो रूल्स हमने लिखे हैं उसको फॉलो करते हुए आप
तमाम सेंटेंस को बनाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका ये जो नॉलेज है आपको और भी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मजबूत बनाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो पर हमने जो रूल्स लिखे हैं उस रूल्स को आप फॉलो करके किसी भी तरह के एक्टिव और पैसिव वॉइस को बिल्कुल सही बना सकते हैं। केवल और केवल रूल्स को आप इंपॉर्टेंस देख करके इसका एप्लीकेशन जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के इस क्रम में अब हम लोग रूल नंबर 5 पर ध्यान देते हैं। रूल नंबर 5 पर लिखा है दोस्तों, सेंटेंस के शुरुआत अगर विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे तथा माइट जैसे मॉडल्स से है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ बी जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस में विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे तथा माइट सबसे पहले है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इनके साथ बीई जोड़ देते हैं। बी जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, विल यू हेल्प मी। दोस्तों ये आपका एक्टिव वॉइस है और इसको हमने पैसिव में बनाया है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको हमने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट जब बनाए हैं तो मी को आई कर दिया है और आई के साथ दोस्तों हमेशा शैल लगता है। दोस्तों आज के मॉडर्न ग्रामर रूल्स के अनुसार आई के साथ विल भी करेक्ट है, आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने शैल का प्रयोग किया है। शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू। दोस्तों इस तरह हमने एक्टिव से पैसिव बनाया है। सेकेंड सेंटेंस है कैन यू लिफ्ट इट। इट जो है ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हमने इसको लाया है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो कैन ही रहेगा। कैन इट बी लिफ्टेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों सेम रूल को फॉलो करते हुए बनेगा। अब दोस्तों रूल नंबर 5 तक हमने जो सेंटेंस आपको बनाना सिखाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये सब यस तथा नो क्वेश्चंस कहलाते हैं दोस्तों। अब मैं दोस्तों WH क्वेश्चंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं उसके बारे में बता रहा हूं रूल नंबर 6 में। दोस्तों आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि WH क्वेश्चंस होता क्या है। दोस्तों हु, विच, whom, when, why, whose तथा how से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है या जो वर्ड है हम उनको WH क्वेश्चंस कहते हैं। यानी who, which, whom, when, why, whose तथा how से शुरू होने वाले सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव है उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। और दोस्तों WH क्वेश्चंस से पैसिव बनाने का रूल जो है बहुत ही आसान है। दोस्तों सारे रूल्स जो है जो आपने अभी तक अप्लाई किया है वो यस और नो क्वेश्चंस के ही अप्लाई होंगे, वैसे ही बनेंगे। यस और नो में केवल और केवल एक्टिव से पैसिव जो बना रहे हैं आप बिल्कुल यस नो क्वेश्चंस के रूल्स को फॉलो करके बनाएंगे और अंत में सेंटेंस के सबसे पहले WH जो वर्ड है उसको बैठा देंगे। अब दोस्तों अगले बोर्ड पर मैं इसके एग्जांपल्स देकर के आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम खड़े हैं। दोस्तों हमने पिछले बोर्ड पर आपको WH क्वेश्चंस के बारे में जानकारियां दी।
कैसे बनते हैं। अब उस रूल को फॉलो करते हुए हमने एक्टिव से पैसिव बनाया है WH क्वेश्चंस के। पहला एग्जांपल देखिए, व्हेन डू दे सेंड द लेटर। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सेंटेंस के रूल के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें इस सेंटेंस में पैसिव बनाने के लिए ईच आर एम का प्रयोग करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने लिखा था आपको रूल में कि सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन जैसा बना लीजिए। तो बना लीजिए दोस्तों, देर किस बात का। चलिए, डू दे सेंड द लेटर। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि डू तथा डज को हम ईज आर तथा एम से रिप्लेस करते हैं। तो चलिए इसको हम डू को रिप्लेस करते हैं, ईज होगा या आर होगा या एम होगा। द लेटर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और उसको ध्यान में रखकर अगर हम पैसिव बनाते हैं तो हमें डू को रिप्लेस करना है ईज से। कर दिया हमने, ईज द लेटर, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट और बाई लगाकर हमने डे को देम में बदल दिया दोस्तों। और जो हमारा WH वर्ड है, वेन है, अब जाकर हमने इसको यहां पर रख दिया। याद रखिए दोस्तों, WH क्वेश्चंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आप यस तथा नो के जो हमने रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करें और सेंटेंस को पहले बना लीजिए, फिर WH वर्ड को वहां पर सामने में रख दीजिए। आपका सेंटेंस बन गया, व्हेन इज द लेटर सेंट बाय देम। सेम रूल हैज बीन फॉलोड इन द सेकंड एक्टिव वॉइस सेंटेंस दोस्तों। व्हाई आर यू डूइंग दिस। अगेन फ्रेंड्स, यस नो का जो रूल्स है देखते हुए बनाइए इसको पैसिव। आर यू डूइंग दिस, तो आर को दोस्तों हम लोग रिप्लेस करेंगे एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, उसको जब सामने लाएंगे तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट दिस। और दिस के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, इज आर एम में से हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि दिस जो है सिंगुलर नंबर है। अगर दीज होता तो आर लगता, दिस है यानी एक है इसलिए हमने इज लगाया है। इज दिस और बीइंग शब्द जो है जोड़ दिया है हमने क्योंकि इज आर एम से जो सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें बीइंग शब्द जो है जोड़ा जाता है। दोस्तों मैंने पिछले सारे रूल्स को डिस्क्राइब किया है। अब हमने इज दिस बीइंग डन बाय यू को बनाने के बाद हमने वाई को सामने रख दिया, बन गया सेंटेंस आपका, वाई इज दिस बीइंग डन बाय यू। दोस्तों तीसरा और अंतिम एग्जांपल है, व्हेन डिड ही बीट यू। अब दोस्तों एक चीज बता दूं मैं, डिड का प्रयोग जब भी होता है तो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ही लगता है, इसलिए आप हमेशा देखिए डिड के साथ में यहां पर वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म बीट लिखा हुआ है। याद रखिए दोस्तों, ये ग्रामर का रूल है। When did he beat you? अगेन दोस्तों मैंने कहा है कि यस और नो का जो रूल्स है फॉलो करके इसका पैसिव बनाएंगे हम। तो दोस्तों हमने क्या कहा था आपको, डीड को रिप्लेस कैसे करते हैं, वाज तथा वर से। तो अब देखिए अगर यू यहां का इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वाज या वर। सोचिए दोस्तों, वाज या वर। दोस्तों आई तथा यू के साथ में हमेशा वर लगता है, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग आई के साथ वाज भी लगाते हैं। चलो कोई गलती नहीं है, यहां पर हमने यू के साथ में वर लगाया तो वर यू, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन बाय हिम, क्योंकि ही को यहां पर हमने कन्वर्ट किया तो ये बन गया हिम। और हमने
वेन को यहां पर सामने रख दिया तो सेंटेंस बन गया आपका पैसिव वॉइस का, वेन वर यू बीटन बाय हिम। दोस्तों ये हमने आपको समझाया कैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इसका जानकारी आपको दिया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपको अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।